नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। पूरे देशवासियों को जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, जो हमारे मेहमान हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, खासकर चंद्रयान के लिए जिन्होंने झंडा गाड़ दिया है, चंदा मामा तक अपनी पहुंच बना ली है। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग जिस तरीके से हुई उसके लिए ढेरों तालियां, इसरो को ढेरों बधाइयां, सभी को एक दूसरे को सभी लोग बधाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, उससे हम जरा जोड़ रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षार्थी तैयार हैं और अब तक का जो बिहार में एग्जामिनेशन का, खासकर परीक्षाओं का जो सिनारियो कहता है, वो ये कहता है कि भाई यहां पर अगर फुल प्रूफ तैयारियां होंगी तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग तो हो गई चंद्रयान की। शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी है, क्या उन्हें भी उतनी ही सॉफ्टनेस के साथ उनका एग्जामिनेशन हो पाएगा, उनके परीक्षाएं हो पाएंगी, उनकी भर्तियां हो पाएंगी? तो यही सवाल हम आज पूछने जा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए क्या फुल प्रूफ तैयारी है। इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अब सबसे पहले परिचय कराना चाहेंगे अखिलेश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ हैं। एजय यादव, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश कुमार भी रहेंगे, जो हमें इन बारीकियों को बेहद ही और नजदीक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत सबका स्वागत करना चाहेंगे। और जरा सबसे पहले सुनील जी से जान लेते हैं। डॉक्टर सुनील सिंह जी, जरा आप ही क्लियर कीजिए। सबसे पहले हमें जरा बताइए, सॉफ्ट लैंडिंग वाला चस्का हमें भी लग गया है और खासकर उन अभ्यर्थियों को भी होगा चंद्रयान को देखकर जिन्होंने ढेर सारी तालियां बजाई, एक दूसरे को बधाई दी। अब कल जब परीक्षाएं होंगी तो क्या हम फुल प्रूफ तैयारी की उम्मीद कर सकते हैं सरकार से, जो लोग एग्जाम ले रहे हैं बीपीएससी से? देखिए, निश्चित ही आप देख लें तो 1.7 लाख शिक्षकों के लिए भर्ती के लिए परीक्षा होने वाली है। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए कृत संकल्पित है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों से होगी। बीपीएससी ने कमर कस ली है, वो उसके पूरे फुल प्रूफ इंजाम करने के लिए वो सारी चीजें जो की जाती हैं, सारी चीज की जा रही हैं। उनके वो किस पाली से होगा, हमेशा एक एडमिट कार्ड की कॉपी होगी, एक आईडी प्रूफ लेके जाना होगा। आप कुछ चीजें नहीं ले आ सकते हैं। अगर कदाचार करेंगे तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, भ्रामक खबर वाले पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो इन सब चीजों के बाद हम लोग कह सकते हैं कि फुल प्रूफ परीक्षा होगा। कोई भी मेरिटोरियस विद्यार्थी घबराए नहीं, अपने पूरे कूल होकर के परीक्षा दें। हमारा बेस्ट ऑफ लक उन सब लोगों को है और वो कूल होकर परीक्षा दें, सारी चीजें बढ़िया से करें, सारा इंजाम होगा, कदाचार मुक्त परीक्षा होगा, मेरिट होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार की जो हमारी फोकस एरिया है। जेडीयू के प्रवक्ता, बढ़िया लीडर डॉक्टर सुनील सिंह, जो बधाई दे रहे हैं, शुभकामना पहले दे रहे हैं कि भाई आप लोग की परीक्षा अच्छी से होगी। रजनीश हमारे साथ है। रजनीश, जितनी बातें कही उसमें कौन सा ऐसा नियम नया जोड़ दिया गया है जिसको हम देख करके कहें आवश्यक निर्देश के मुताबिक कि फुल प्रूफ बनाने के लिए कुछ ज्यादा तगड़े इंतजाम कर दिए गए, जिससे लगेगा कि नहीं अब तो कोई हिल नहीं सकता, कहीं से कुछ लीक नहीं हो सकता? क्योंकि लीक वाला इतिहास आज हमने आपसे मंगवाया था और उसे हम चला भी रहे हैं स्क्रीन पर। जरा बताइए कि क्या इस बार आपको कुछ नया लग रहा है? विवेक, देखिए, बिहार के इतिहास में अगर कहेंगे तो पहली बार इतनी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हो रही है, क्योंकि चाहे कोई विभाग हो या आयोग हो, 8,15,000 परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। और बीपीएससी ने एक बड़ी चुनौती का एक तरह से सामना करने के लिए तैयार है। और बीपीएससी की तरफ से जो तैयारी की गई, सबसे बड़ी बात यह है इस बार की फुल प्रूफ व्यवस्था कैसे है। हम बता दें आपको कि एक जैकेट तैयार किया गया है। वो जैकेट जो है यानी आयोग से सीधे जो है परीक्षा केंद्र तक विशेष सुरक्षा के जरिए जो है पहुंचाया जाएगा और उस जैकेट के अंदर ही जो है प्रश्न पत्र रहेंगे और प्रश्न पत्र वहां खोले जाएंगे जहां पर परीक्षार्थी हैं, यानी उनकी मौजूदगी में ये प्रश्न पत्र खोला जाएगा। जैसे ही एक सवाल मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा, क्या अभी तो जैकेट की बात कर रहे हैं, क्या इसके पहले शॉल में उड़ा करके प्रश्न पत्र लाते थे? देखिए, ये जैकेट जो है एक तरह से कहा जाए कि पूरे कोडिंग के साथ जो है एक हाईटेक प्रणाली के तहत तैयार किया गया है। ये कॉमन जैकेट नहीं है और इसे फुल प्रूफ कह सकते हैं फिलहाल, चूंकि पहली बार इस जैकेट का प्रयोग हो रहा है। इससे पहले बीपीएससी ने, चूंकि कहा जाता है कि दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक पर पीता है, ऐसे में बीपीएससी ने 67वीं पीटी में जो है अपनी जिस तरह से बदनामी झेली है, तो ये तैयारी आयोग की तरफ से। दूसरी बात यह है कि डिजिटल सिग्नेचर, बायोमेट्रिक साइन
और फ्रिस्किंग, ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं ये 4 स्तर से की जाएंगी। यानी परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले जो है गेट बंद कर दिए जाएंगे, 2 घंटे पहले तक जो है छात्रों को अनुमति मिलेगी परीक्षा हॉल में जाने की, और उसके साथ साथ ऑब्जर्वर के साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं, वीडियोग्राफी के साथ साथ जो जैमर की व्यवस्था है, तमाम जगहों पर जो है जैमर लगाए जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं बीपीएससी तैयार है। कंट्रोल रूम की बात करेंगे, 4 सेक्टर में कंट्रोल रूम बांटे गए हैं, यानी परीक्षा केंद्र से लेकर जिला कंट्रोल रूम, आयोग का कंट्रोल रूम और जो एजेंसी है उसके तहत भी कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जहां पर तीनों दिन कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो विवेक ये कह सकते हैं फिलहाल जो तैयारी है मुकम्मल है। हालांकि ये चुनौती है बीपीएससी के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा पहली बार 8,15,000 परीक्षार्थी एक साथ शामिल हो रहे हैं, और परिंदा भी पर ना मारे, शिक्षा माफिया की नजर ना लगे, इसको लेकर जिला प्रशासन और आयोग जो है लगातार बैठकें करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखना जरूरी है। कल सुबह 10 बजे से परीक्षा होगी, लेकिन 8 बजे सुबह से ही हलचल तेज होगी बिहार के 876 परीक्षा केंद्रों पर। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, रजनीश का एक्सपीरियंस इसमें ज्यादा है, इस विषय की पढ़ाई उन्होंने ज्यादा की, रिपोर्टिंग ज्यादा की, तो रजनीश बेहतर बता पाएंगे। और जहां तक वो चादर में लपेट कर प्रश्न पत्रों के आने की बात है या फिर जैकेट की बात है, ठीक है, बढ़िया फुल प्रूफ इंतजाम किए जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हो जाए और जिनकी भर्तियां होनी हो उन्हें उनकी जगह मिल जाए। हमारे साथ प्रोफेसर विनीत भी हैं और ये पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, तो बेहतर होगा कि इनसे भी बात करें। कितने आशान्वित हैं और क्या लगता है कि हंगामा और ये लीकेज की खबर या फिर जो इंतजामों का दावा सरकार कर रही है, जिस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा जो हमारे रजनीश भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? विवेक भाई, पहले तो आपको बधाई। दूसरी बात, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई भी अगर अभ्यर्थी कदाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। क्या अगर पेपर लीक हो गया तो सरकार पर भी दंड मिलेगा? ये भी देखने वाली बात होगी। आखिर अंततो गतवा इतना सिर फुटअव्वल के बाद आखिर वो तिथि आ गई है। हम लोग चिंता इसलिए हैं और चिंतित इसलिए रहते हैं, और आपने इस चर्चा को आज इसलिए किया है क्योंकि बिहार की अगर 1 साल में विगत आप हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो 8 से 10 बार पेपर लीक हो चुके हैं, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो। तो इससे अभ्यर्थी क्या होता है, परेशान होता है। आप देखिएगा ट्रेन में बिल्कुल भैंस और बकरी की तरफ भर भर के अभ्यर्थी पहुंचे हैं, यहां तक कि उनके पास बहुत सुविधाएं भी नहीं है। तो अभ्यर्थी बिहार में 2 तरह की चीजों से परेशान रहता है। जी जी। एक तो कि परीक्षा अच्छा चला जाए, और दूसरा कि परीक्षा अच्छा चला जाए तो पेपर जो है वो रद्द ना हो, पेपर लीक ना हो, ये भी चिंता का विषय होता है। क्योंकि क्या होता है विवेक भाई, कि अगर परीक्षा में पेपर लीक हो गए तो आर्थिक हानि तो है ही, सामाजिक हानि भी है, साथ में जो देश का जो उन्नति वो भी अवरोधित होता है। और कहते हैं ना कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, वो वाली कहावत को चरितार्थ करती है। तो हम तो निवेदन यही करेंगे बिहार सरकार से कि भाई जो चौकसी है बिल्कुल चाक चौबंद रखें, और जैसे रजनीश भाई कह रहे थे कि परिंदा भी पर नहीं मारे, उसको चरितार्थ करके दिखाएं। हाँ, रजनीश के पास से एक बार फिर चलेंगे। रजनीश, एक बात और पूछनी है, ठीक है, ये तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तक जाने की बात हुई, इतनी कड़ाई, इतनी सख्ती, पेपर्स कैसे पहुंचेगा। ये क्वेश्चन पेपर में भी कई बार देखा जाता है कि ये फलाना क्वेश्चन गलत पूछ दिया, उसका आंसर गलत था, इसके लिए भी कई बार हमने उपद्रव देखा है। तो क्या इसके लिए भी कुछ इन लोगों ने प्लानिंग की है कि भाई सारे प्रश्न एकदम बिल्कुल सटीक हों, अपनी तरफ से कोई गलती ना हो? देखिए, प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं, नियोजित टीचर भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि सीटेट, बीटेट, एसटेट सभी अभ्यर्थी इसमें हो रहे हैं शामिल। 8,15,000 संख्या है। बीपीएससी ने इससे पहले प्रश्न पत्र तैयार करने को लेकर भी एक कमेटी बनाई थी, जो इंटरनल खबर आ रही है कि कमेटी के सहयोग से ही प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। उसमें कई एक्सपर्ट भी थे, विषयवार एक्सपर्ट थे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि तैयारी तो है, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि प्रश्न सही थे, उसके उत्तर सही थे, प्रश्न गलत था, उत्तर गलत है, ये तमाम चीजें देखना होगा। लेकिन विवेक बता दें आपको कि जो नेगेटिव मार्किंग की बात, जो डर थी कि नेगेटिव मार्किंग होगी, उसको बीपीएससी ने हटा दिया है एन वक्त पर, और अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है ये। जी हाँ, बिल्कुल। अजय यादव हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी से हैं। शिक्षक भर्ती के लिए फुल प्रूफ तैयारी है अजय जी, आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है और इस बार कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आज जो कहिएगा इसी को हम रिपीट करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ी हो, भगवान न करे कुछ गड़बड़ी हो जाए, लेकिन इस डिबेट को बड़ा संभाल कर रखना पड़ेगा, उस दिन चलाएंगे इसे। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं जो 8 लाख कैंडिडेट्स विद्यार्थी इसमें बैठ रहे हैं, मैं उनको मेरी शुभकामना देती हूँ।
और साथ ही साथ मैं सरकार को भी बधाई देती हूँ, नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी जी को, और जो सब ये एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किए। इजी नहीं है 8 लाख स्टूडेंट्स को एक बार एग्जामिनेशन में बैठाना, तो इसमें वो कामयाबी की तरफ बढ़े, इसके लिए मैं उनको भी बधाई देती हूँ। और जिस तरह से तैयारी की जा रही है, क्योंकि पिछले बार एक आध बार ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हो चुके हैं बीपीएससी के, और ठीक है लोग पकड़े भी गए हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन इस पर सरकार बहुत सतर्क है कि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो, पेपर लीक ना हो। जैमर्स लगाए गए हैं, समय से पहले पहुंचना है, बायोमेट्रिक्स की जितनी बातें अभी आपके रजनीश जी कह रहे थे, हम लोग सब जानते हैं, ये सारी व्यवस्था की गई है बच्चों की सुविधा के लिए कि बच्चे एग्जाम दे। आज हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, बुनियादी एजुकेशन की बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स है, जो हमारे देश के भविष्य है, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, इंटेलिजेंट, विद्वान, ज्ञानी टीचर्स उनके पास आए, इस वजह से बीपीएससी की एग्जाम रखी गई है। और बहुत साफ सुथरी और सतर्कता से इस बार ली जा रही है कि कैंडिडेट्स परेशान नहीं हो। मैं फिर से सरकार को बधाई देती हूँ। रजनीश को एक बार फिर लाइए भाई। रजनीश, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें या क्वालिटी वाला एग्जामिनेशन की बात हम कर रहे हैं, ये क्वालिटी कैसे इसमें सुधार हो? क्योंकि देखिए ये आपने देखा है और सभी ने देखा है कि भाई एग्जामिनेशन कैसे हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और इससे बिहार की बदनामी भी होती रही है। लेकिन इस बार सभी लोग अगर एक तरह से कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग चाहते हैं, कौन चाहेगा कि भाई चोरी चमारी हो जाए, कौन चाहेगा कि लीक हो जाए, कौन चाहेगा कि पटना में फिर से हंगामा हो जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन ऐसे में शक तब बढ़ जाता है जब आपका रिकॉर्ड जो है वो खराब है, और ऐसे में उस रिकॉर्ड को सुधारने का ये एक बड़ा मौका है। लेकिन जो चैलेंज लिया गया है, 8 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं इसमें बैठेंगे, परीक्षार्थी बैठेंगे, तो ऐसे में रजनीश थोड़ा तो मन के अंदर एक डावाडोल जैसी स्थिति है, थोड़ा संभलने जैसा कुछ लग रहा है। देखिए विवेक, मैंने पहले ही कहा कि ये आसान नहीं है। बीपीएससी ने एक बड़ी चुनौती लेने के लिए तैयारी कर ली है, और बता दें आपको कि बिहार का जो परीक्षा का इतिहास रहा है अच्छा नहीं रहा। बीएसएससी किसी को भी याद होगा, क्योंकि 2017 में बीएसएससी के चेयरमैन सुधीर कुमार, उसके साथ साथ वहां के सचिव परमेश्वर राम जो है गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि इंटर स्तरीय परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ था। यही बीपीएससी है जहां 2022 में 67वीं पीटी परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद लीक की पुष्टि हुई और कई गिरफ्तारी हुई। ईओयू और आर्थिक अपराधी जो कहें आप, उसने जांच किया था। उसके साथ साथ चाहे वो फायरमैन की परीक्षा हो, दारोगा की परीक्षा हो, सिपाही की परीक्षा हो, तकरीबन 12 बार ऐसा हुआ है, हम देख रहे हैं कि एक दशक में, कि अब तक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ है और बवाल हुआ है। लेकिन इस बार जो बीपीएससी है, उसके चेयरमैन अतुल प्रसाद ने साफ कहा है कि इस बार जो हमारी तैयारी है, कहीं से भी कोई लीक की घटना अगर होती है तो हम तुरंत पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा डेवलप किया हुआ है। बता दें आपको कि आयोग में अभी वेबकास्टिंग के जरिए जो है लगभग 100 विंडो वाला जो है कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां से राज्य के 876 जो परीक्षा केंद्र है, उसके साथ साथ जो परीक्षा जिला है और तमाम जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रखी जाएगी। यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। तमाम एजेंसियों को अलर्ट किया गया है और जो अधिकारी हैं खुद मॉनिटरिंग करेंगे। हम बता दें कल 8 बजे से सुबह से ही जो है ये गतिविधि आप देख सकेंगे, और न्यूज 18 भी पल पल की खबरें दिखाएगा। बिल्कुल दिखाएंगे। वायरल करने वाले बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, और ये दूसरा दिन है जब बीजेपी को हमने सबसे लास्ट में मौका दिया है। हालांकि अभी बहुत समय है। अखिलेश सिंह जी से अच्छी बातचीत होगी। अखिलेश जी, वही सवाल आपसे भी हम करना चाहेंगे कि तैयारियों को लेकर के हमें पूछना पड़ रहा है कि क्या फुल प्रूफ तैयारियां, एग्जाम ले पाएंगे आप लोग? एक तो सबसे पहले मैं पूरे बिहार वासियों को और देशवासियों को, आज जो भारत ने एक नया कदम रखा है अंतरिक्ष में, चांद पर हम पहुंचे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सभी वैज्ञानिकों को, देश के प्रधान सेवक को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। देखिए, एक बात और है कि मैं आशा भी करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि बिहार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे उलट इस बार कुछ काम करे बिहार की सरकार। क्योंकि बिहार के अंदर जब भी ये परीक्षा हुई है, परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, और इतना ही नहीं तो परीक्षाओं के बाद न्यायालय में जाने की भी परंपरा बिहार के अंदर रही है और इसका भी इतिहास रहा है। सरकार अभी कुछ दिनों से जो क्या कहते हैं नौकरियां देने की बात कर रही है, शिक्षा विभाग में खासकर जो भी मामले आए हैं सभी विवादित रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जो विवाद थे वो यथावत है, उन विवादों को दूर भी नहीं किया गया है और इसी में एग्जाम लेने की बात आ रही है। मेरा तो ये मानना है कि जो विवाद थे जो शिक्षा विभाग के अंदर, जिस प्रकार से राज्यकर्मी की, उन सारे विवादों को यथावत रखा गया है। मन में कुछ सवाल कह रहा हूं कि सरकार की मंशा जी, मन में अगर कोई सवाल है तो पूछ डालिए। हाँ,
नहीं, बिल्कुल सरकार की मनसा क्या है इस पर बराबर प्रश्न चिन्ह नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि हमारी मंशा है कि बढ़िया एग्जाम करवा लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दे ये अभी तो वो बराबर कह रहे हैं कि हम रोजगार भी देंगे। ये तो कह रहे थे कि हम 10 लाख पहली कलम से रोजगार देंगे। आप कहना क्या पहली बार ये हड़बड़ी में निकली है। इलेक्शन से पहले सब कुछ कर लेना, किसी तरह कर लेना, सब कुछ करने की हड़बड़ी में है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये तो जैसे मान लिया कि 1,70,000 के करीब ये रिक्तियां निकली हैं, और इसमें ये नहीं है कि केवल बिहार के लोग ही होंगे और इसलिए इनका जो टारगेट है उसके कुछ आसपास ये पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कह रहा हूं कि क्या अभी वो जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलना था, जो शिक्षकों की समस्या थी, जो उनको ये था कि जैसो कि महिलाओं को था कि ये मायके के होंगे, क्या ये 4-5 बार बदला गया ना कि कहां का डोमिसाइल दे। ये सारी प्रक्रिया के बाद आज जो आप एग्जाम ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस प्रकार से यहां पुलिस के यहां लॉ एंड ऑर्डर फेल है, जहां जिस प्रकार से यहां पुलिस यहां निकम्मी हो गई है, कहीं भी प्रशासन दिख नहीं रहा है, दरोगा मारा जा रहा है, आरक्षी मारा जा रहा है, उस बिहार में और उसी सिस्टम से हम कैसे ये कल्पना कर सकते हैं कि वही सिस्टम यहां पर बिल्कुल फुल एग्जाम ले लेगा। डॉक्टर सुनील, क्या इनकी कल्पना पर प्रकाश डालेंगे? इन्हें कल्पना भी नहीं है कि भाई आप लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि भाई आपके जो सिस्टम है, आपकी पुलिसिंग, आपका जो प्रशासन है, वो उसका हम जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। कई जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं, हालांकि उन चीजों को हम जोड़ेंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि फुल प्रूफ यहां कह रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रूफ है वो ठीक ठाक नहीं आ रहा है। ये बीजेपी का शक है, ये हमारा शक नहीं है। देखिए, अखिलेश जी जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस पार्टी की जो बुनियाद है नकारात्मक राजनीति करने की, एक जब सकारात्मक कदम हो रहे हैं, रोजगार दूर हो रहा है और इतने इतने शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, तो उनके मन में भ्रामक बातें करना कि उनका ये चीज दूर नहीं हुआ, वो चीज दूर नहीं हुआ। खैर, इनको जितना करना है कर ले। जनता जानती है कि महागठबंधन की सरकार बेरोजगारी भी दूर करेगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रदान करेगी, उस दिशा में अग्रसर है। फुल प्रूफ परीक्षा होगा। परीक्षार्थियों को मैंने कहा ना, परीक्षार्थियों को मैं आश्वासन देता हूं फुल प्रूफ होगा और पूरे उत्साह और उल्लास के साथ परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और उसके उत्तीर्ण होकर के वो नौकरी ज्वाइन करेंगे। अब मन लगा के पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा। इनकी अपनी आशंका हमेशा नेगेटिव साइड होती है, वो होता रहे। जनता जानती है, जनता इनको गंभीरता से नहीं लेती है। प्रोफेसर विनीत सिंह, नहीं ठीक है सर, तो ये सवाल विनीत जी से पूछ रहे थे। विनीत जी, ये गंभीरता से नहीं लेने वाली बात, या फिर ऐसा कि बहुत अच्छा लग रहा था, डॉक्टर सुनील को हम सुन पा रहे थे, और जो एक मिठास है, जो एक पॉजिटिवनेस है, वो साफ तौर पर हमें लग रहा था कि नहीं कुछ बेहतर होने वाला है। लेकिन यहां पर सवाल अगर बीजेपी ने खड़ा कर दिए, मन में अगर संशय है, पूरी तरह से रजनीश भी नहीं बोल पा रहे हैं, रजनीश का भी अनुभव अपनी जगह पर है, वैसे में हम आपका भी अनुभव जानना चाह रहे हैं। आप तो पढ़ा भी रहे हैं, तो हमें जरा बताइए कि विद्यार्थियों से जब बातचीत होती है तो क्या उनके चेहरे पर जब इस एग्जाम के बारे में कभी कोई चीज बातचीत हुई तो क्या लगा, क्या रिएक्शन था उनका? विवेक भाई, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड, कथनी और करनी में फर्क होता है। आपने पूछा कि विद्यार्थियों का क्या रिएक्शन रहता है, तो विद्यार्थी हमेशा से इस बात से डरा सहमा रहता है कि भाई हम तो अपने पक्ष के लिए मेहनत कर लेंगे, लेकिन क्या पेपर लीक नहीं होगा। और सबसे तो चिंता का विषय ये हो जाता है विवेक भाई कि जो सरकार के जो कहते हैं ना मंत्री संतरी, जो कर्मचारी जो लिप्त पाए जाते हैं इसमें, आप याद कीजिए कि बीपीएससी की परीक्षा में डीएसपी साहब लिप्त थे। तो जो ऐसे जब लोग होते हैं, सरकार उनके प्रति बिल्कुल उदासीन रवैया रखती है ना, वो चिंता का विषय बनाता है। तो मुझे लगता है कि हम तो चाहेंगे कि भाई बिहार सरकार जो है बिल्कुल चौकस रहे, लेकिन कहते हैं ना कि जो भूतकाल होता है भविष्य का निर्धारण करता है। तो जो इनका रिकॉर्ड है देखने के बाद कहीं ना कहीं मेरा भी जो सांस से अटका हुआ है 50-50% चांस हम दे रहे हैं। 3 दिन खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद से फिर हम लोग बात कर सकते हैं। दो लोग बोल रहे हैं, आप सुनील जी बोल रही है, अजय यादव से फिर हम कहवा देते हैं, और ये एक मैसेज भी होगा भाई सरकार में शामिल जो सबसे बड़े नंबर वाली पार्टी है आरजेडी, उनकी तरफ से अजय यादव जी इस डिबेट में बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ ठीक होगा। ठीक कह रहे हैं ना अजय जी? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बात और बता दूं, आज बीजेपी वालों को अफसोस हो रहा होगा कि काश मैं सत्ता में होते और मेरे सामने ये परीक्षा होती, तो टीचर्स जो बन के आते उनको वाहवाही करते, उनका वोट बैंक बढ़ता। लेकिन आज उनको अफसोस है कि आज राजद और जेडीयू के गठबंधन में इतने सारे 8 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम देने पहुंच रहे हैं और इतनी बड़ी बहाली होने वाली है बीपीएससी के थ्रू, जिसमें कि गुणवत्ता टीचर्स
सेलेक्ट किए जाएंगे तो इनको तो अफसोस होगा ही। और ठीक है, पिछली बार कुछ लीक हुए हैं पेपर्स, तो ये इस बार पूरी कोशिश है सरकार की कि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो, पेपर्स लीक नहीं हो, बच्चे आराम से सेंटर पे पहुंचे। इसलिए जिस तरह से नियम कानून रूल्स बनाए हैं ये बच्चों की सुविधा के लिए बनाए हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि बच्चे निश्चिंत रहें, आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। क्वेश्चन पेपर अखिलेश जी, 3 दिन इंतजार करने में क्या दिक्कत है? 3 दिन एग्जाम का इंतजार कर लीजिए। मैं बिल्कुल 3 दिन इंतजार करूंगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूं। पहला विषय कि नीतीश कह रहे हैं कि हमारी अजया बहन कह रही थी कि इनको अफसोस होगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ रह करके बिगड़े हुए थे, वो जो है सो कि ये रोजगार नहीं दे रहे थे, आपके साथ जाकर के कौन सी प्रक्रिया अपनाए कि वो सुधर गए हैं कि अब रोजगार देना शुरू किए हैं? दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप आरजेडी के साथ गए हैं, उनके साथ गए हैं जो लोग इसके बड़े माहिर हुआ करते थे, और किस प्रकार से रोजगार दिया जाता था, किस प्रकार से सेटिंग हुआ करता था, किस प्रकार से मुख्यमंत्री आवास इसमें इन्वॉल्व हुआ करता था। क्या हम लोग भूल गए हैं? और मैं समझता हूं कि विवेक जी, आपका भी उम्र इतना जरूर होगा कि 15 वर्ष पहले और पिछले 15 वर्ष को आपको याद होगा पूरा। और इसलिए मैं साफ साफ इस बात को कहना चाहता हूं कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है पुलिसिंग में, ये जो डेवलपमेंट हुआ है लॉ एंड ऑर्डर में, ये एक ही साल के अंदर में बड़ा तेजी से हुआ है। और इसलिए एक साल का जो बता रहा है कि छोड़ो कल की बात पुरानी और नया दौर है, उसमें नई कहानी लिखने के लिए तैयार हुई है। ठीक है, सरकार अगर कह रही है 3 दिन की बात है, देख लेते हैं, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो क्या दिक्कत है? आप ही लोग जाइएगा, पीठ थपथपा दीजिएगा और रजनीश भी हमें बताएंगे क्या चल रहा है ना। अगर बिहार के कुछ नौजवान और पूरे देश के कुछ नौजवान सभी मिलकर के यहाँ पर रोजगार पाएंगे बिहार के अंदर, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल रोजगार मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन जरूरी यह है कि बढ़िया से एग्जाम करवा लीजिए भाई, और बिहार का मान सम्मान इन सब चीजों से जुड़ा होता है, इसलिए इस बार कहीं कोई त्रुटि ना हो, गलती ना हो, इसका बेहद ख्याल रखना होगा। खबरें लगातार जारी हैं।